Hello students, welcome to Birla International School. Today we are again discussing the worksheet number 2 of class 2nd computer science. In this worksheet we have three natures of question. The first is multiple choice questions, also called MCQs. Second is true and false statement question, and the third is match the following. Let's start with the multiple choice question. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है वर्किंग ऑन डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इज कॉल्ड. कंप्यूटर को जो डाटा दिया गया है और जो इंस्ट्रक्शंस मतलब कमांड दिए गए हैं डाटा के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, उसे क्या कहा जाएगा. हमें इसको एक वन वर्ड के रूप में आंसर देना है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कंप्यूटर को दिए जा रहे हैं वो एक्चुअली कहलाता क्या है. पहला MCQ है मेरा इनपुट, दूसरा है आउटपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग और फोर्थ है स्टोरेज. इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट. कंप्यूटर को जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इनपुट कहते हैं. तो मैं इनपुट को टिक मार्क कर रहा हूँ. ए इनपुट इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, अ कंप्यूटर डज नॉट गेट. कंप्यूटर के साथ क्या नहीं हो रहा है. पहला इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज टायर्ड, कंप्यूटर थकता नहीं है. थ्री ऑर्डर्स, कंप्यूटर जो है वो ऑर्डर्स आदेश ले सकता है. फोर्थ ऑल ऑफ दीज, कंप्यूटर ये तीनों कर सकता है. करेक्ट आंसर है टायर्ड. कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड. मैं बी टायर्ड को टिक मार्क कर रहा हूँ. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, लगातार काम करते रह सकता है. थर्ड है डैश कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज. ऐसे कौन से कंप्यूटर हैं जो साइज में मतलब आकार में बहुत बड़े होते हैं. पहला है लैपटॉप, सेकंड है पाम टॉप, थर्ड है डेस्कटॉप और फोर्थ है नन ऑफ दीज. लैपटॉप जो है वो साइज में छोटा होता है, हम उसको अपने लैप पर रख के यूज़ कर सकते हैं. पाम टॉप तो एक हाथ में पकड़े जाने वाला डिवाइस है, वो और भी छोटा होता है. और डेस्कटॉप जो है उसे आप ना तो लैप पर रख के यूज़ कर सकते हैं, ना ही हाथ में पकड़ सकते हैं. उसे यूज़ करने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो साइज में बड़ा होता है. उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. मॉनिटर होता है, CPU होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज. तो मैं सी को करेक्ट कर रहा हूँ. सी डेस्कटॉप इज द राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ दीज टास्क इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर इनमें से कौन सा काम नहीं कर सकता. पहला प्रोसेसिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड इनपुट, फोर्थ स्टोरेज. करेक्ट आंसर है कंप्यूटर का राइटिंग वाला आंसर, बी राइटिंग. कंप्यूटर राइट नहीं कर सकता. कंप्यूटर इनपुट ले सकता है, उसको प्रोसेस भी कर सकता है, स्टोर करने की कैपेबिलिटी उसमें पहले से है, बट राइट करने की कैपेबिलिटी नहीं है. यूज़र के कमांड देने पर ही राइटिंग पॉसिबल है, इसलिए बी राइटिंग इज़ द करेक्ट आंसर. फिफ्थ चीज़ पे चलते हैं. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अ डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो नोन एज. एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है. पहला है नोटबुक. नोटबुक एक छोटा लैपटॉप जैसा ही कंप्यूटर होता है और वो बहुत ही पतला होता है, स्लिम होता है, इसलिए उसे नोटबुक कहते हैं क्योंकि उसकी साइज़ उस कंप्यूटर की साइज़ एक नोटबुक जो हमारे बैग में होती है उसके बराबर होती है. पर्सनल कंप्यूटर, इसी की तरफ मैं हिंटेड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. लैपटॉप मैंने जैसा कि अभी बताया कि इसको रखने के लिए लैप के ऊपर रखना पड़ता है, थोड़ा साइज़ में बड़ा भी होता है. और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, पर मेरा एक्चुअल हिंट की तरफ ही मैं बढ़ रहा हूँ. डेस्कटॉप इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. एक डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर ही कहा जाता है क्योंकि उसे एक अकेला व्यक्ति टेबल पे रखा हुआ होता है और आराम से यूज़ कर सकता है. इसलिए मेरा फिफ्थ का आंसर होगा बी पर्सनल कंप्यूटर. ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए. अब हम ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स के पास चलते हैं. हमारे पास 5 ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट जो है वो है ह्यूमन डू नॉट मेक एनी मिस्टेक. मनुष्य कोई गलती नहीं करता है.
इस क्वेश्चन के अंदर हमें राइट और रॉन्ग के रूप में टिक मार्क करना है। तो अगर हमारा आंसर फॉल्स होगा तो हम क्रॉस लगाएंगे, और यदि हमारा आंसर ट्रू होगा तो हम राइट लगाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है, इसलिए मैं ब्रैकेट बॉक्स के अंदर क्रॉस लगा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, वी कैन डू कैलकुलेशंस ऑन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा राइट। मैं राइट का सिंबल लगा रहा हूँ। थर्ड, लैपटॉप कैन बी केप्ट ऑन अवर पाम। लैपटॉप को आप अपने हथेली के अंदर रख के यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग, लैपटॉप बहुत बड़ा होता है हथेली के मुकाबले में, हम उसको हथेली में रख के यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड का आंसर रॉन्ग होगा, क्रॉस लगाइए। फोर्थ में चलते हैं, यू शुड ऑलवेज क्लीन द कंप्यूटर विथ ड्राई क्लॉथ। हमें कंप्यूटर को हमेशा सूखे कपड़े से साफ करना चाहिए। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसे राइट करेंगे। यदि हमने इसको किसी भी तरह के गीले कपड़े से या किसी भी गीली चीज़ के द्वारा साफ किया तो कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा। फिफ्थ, कंप्यूटर कैन टेक देयर ओन डिसीजन। कंप्यूटर अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। रॉन्ग, इसका आंसर फॉल्स होगा। मैं क्रॉस मेंशन करेंगे हम। कंप्यूटर अपना डिसीजन नहीं ले सकता, यूज़र के कमांड देने पर ही कंप्यूटर प्रिडिक्शन कर सकता है, बट सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कंप्यूटर में नहीं है। अब हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। चलते हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर। मैच द फॉलोइंग में हमारे पास 4 अलग अलग स्टेटमेंट है। सबसे पहले इनपुट को देखते हैं। इनपुट के लिए हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। पहला है स्टोर्स रिजल्ट, सेकंड है एक्सेप्ट डेटा गिवन बाय द यूज़र, थर्ड गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट, फोर्थ वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। मैच द फॉलोइंग के पहले क्वेश्चन इनपुट का आंसर होगा एक्सेप्ट डेटा गिवन बाय द यूज़र। डेटा जो है कंप्यूटर के द्वारा जो मिल रहा है कंप्यूटर को, उसको यूज़र से लेना ही, डेटा को यूज़र से लेना ही इनपुट कहलाता है। इसलिए फर्स्ट का जो आंसर है वो सेकंड वाला इधर का रहेगा, एक्सेप्ट डेटा गिवन बाय द यूज़र। मैं इसे मार्क कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, आउटपुट। आउटपुट का मीनिंग यहाँ क्या होगा? आउटपुट का करेक्ट आंसर है गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट। आउटपुट का मतलब होता है आपने कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में आपको एक रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो मिल गया, इसी को आउटपुट कहते हैं। इसलिए सेकंड का आंसर 3 होगा। मैं 3 को मार्क आउट कर रहा हूँ। हमारा तीसरा क्वेश्चन, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? प्रोसेसिंग का मतलब है वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि एक इनपुट जो आता है उसमें 2 बातें होती है। पहला होता है डेटा। डेटा है क्या? डेटा या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा या कोई नंबर होगा या फिर दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिलाकर अल्फ़ा न्यूमेरिक सिचुएशन होगी, ऐसा कुछ होगा, उसे हम डेटा कहते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन वो कमांड है जो डेटा के ऊपर किया जाना है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास में 2 नंबर है 10 + 20। तो 10 और 20 जो यहाँ पर है वो तो एक्चुअली डेटा है, और जो प्लस है वो उसके ऊपर दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन है। कंप्यूटर को ये दोनों चीज़ें मिलेगी और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके आउटपुट निकालेगा 30। तो इनपुट जो था वो 10, 20 और प्लस तीनों ही थे। प्रोसेसिंग के अंदर उसने उसका आउटपुट निकाला। तो हम प्रोसेसिंग का मतलब यही हुआ कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए एक फाइनल इंफॉर्मेशन जनरेट की जाती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4, वर्क ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। मैं इसको मार्कआउट कर रहा हूँ 4 को। अंतिम क्वेश्चन, स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है? इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है स्टोर्स रिजल्ट। कंप्यूटर ने जो रिजल्ट निकाला है उसे स्टोर करना। तो मैं क्वेश्चन नंबर इसका 1 को मार्क कर रहा हूँ। ये हमारे मैच द फॉलोइंग हो गए और ये हमारी वर्कशीट भी पूरी होगी। वर्कशीट के अंदर तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट देखे एंड मैच द फॉलोइंग देखे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।